मोदी जी के 20 साल हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते भारत में और गुजरात में जिस तरह से परिवर्तन आया है, इसको सभी ने देखा है। परंतु मैं राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के नाते ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसके पीछे जाना चाहिए। मोदी जी के 20 साल का अनुभव, मोदी जी के इसके पहले के 30 साल का जब तक अध्ययन नहीं करते वो अधूरा रह जाएगा। मोदी जी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक बिल्कुल गरीबी के आंगन में से उठकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे लोकप्रिय नेतृत्व बनने तक की सफर, और कभी पंचायत के सदस्य न रहे हुए व्यक्ति आज पूरा विश्व जिसका नेतृत्व स्वीकार करता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर। अगर इसको समझना है तो आगे के 30 साल में जरूर जाना। मोदी जी के आगे के 30 साल 3 दशक संगठन के अंदर गुजरे। संगठन के कार्यकर्ता के नाते छोटे से छोटे गांव में कभी एसटी बस पर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी ऑटो में बैठकर गरीब से गरीब घर के अंदर इतनी ही साहसिकता से खाना खाते हुए मैंने मोदी जी को देखा है। और जो हम सब लोगों के लिए कुट प्रश्न है कि समस्याओं को समझने का इतनी बड़ी शक्ति मोदी जी में कहां से आती है। नीति निर्धारण करते वक्त छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए नीति हो, ये आग्रह कहां से आता है। और नीति सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, ये कुनेह कहां से आती है, उसका जवाब वो 30 साल के अंदर है। पहला हिस्सा उनका जीवन का परिश्रम, संवेदना, संवेदनाओं के साथ समस्याओं को समझना, समस्याओं का विश्लेषण करना और विश्लेषण के आधार पर समस्या का समाधान ढूंढना। ये प्रक्रिया 30 साल चलती है, तब जाकर एक नरेंद्र मोदी सफल मुख्यमंत्री बनता है। लोगों की गरीबी, लोगों की समस्याएं, समाज के अंदर फैली अव्यवस्थाएं, लोकतंत्र के प्रति लोगों का उठता विश्वास, ये देखकर अगर दिल में टीस खड़ी नहीं होती है, एक दर्द खड़ा नहीं होता है, तो दर्द जब तक खड़ा नहीं होता है कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन पाता है। ये संवेदनशील स्वभाव उनका जो है, इसी में से एक टीस की निर्मित, दर्द की निर्मित होती है और उसी में से सभी समस्याओं का समाधान निकला है। भारत के जनमानस को समझना, भारत की समस्याओं को समझना, भारत के समाज की सांस्कृतिक विविधताओं को समझना और समझते समझते भारत की संस्कृति पर अमाप गौरव का दिल में अकल्पनीय स्थान पैदा करना और समस्याओं के समाधान की दिशा में सोचना, इन्होंने एक प्रक्रिया ने ही मोदी जी को आज इस स्थान पर बिठाया है। 20 साल से मोदी जी ने कई उपलब्धियां हासिल की है। मोदी जी ने योजनाओं के साइज और स्केल दोनों को बदलने का काम किया और योजनाओं को संपूर्ण समस्या के उन्मूलन की दिशा में प्रेरित किया। जैसे पहले योजनाएं बनती थी, इस बजट में इतने गांवों के अंदर बिजली पहुंचाएंगे, इस बजट में इतने घरों के अंदर बिजली पहुंचाएंगे, इस बजट में इतने शौचालय बनाएंगे, इस बजट में इतने लोगों को स्वास्थ्य कार्ड देंगे। मोदी जी की योजनाओं का अगर आप स्टडी करेंगे तो अब संख्या नहीं होती है, समस्या का संपूर्ण उन्मूलन होता है। देश में हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, देश में हर घर में आज शौचालय पहुंचाएंगे, देश के हर घर में
गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे, देश के हर घर में पीने का पानी नल से पहुंचाएंगे। समस्याओं का संपूर्ण उन्मूलन ये उनकी योजनाओं का विशेषता रहा और एक दृष्टि से साइज और स्केल दोनों को मोदी जी ने परिवर्तित किया है। मैं भारत सरकार में उनके मंत्री बनने के बाद स्वास्थ्य के लिए उन्होंने जो अनेक कार्यक्रम कड़ीबद्ध रूप से लयबद्ध तरीके से बनाए हैं, इसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता अभियान जो शुरू किया, जो स्वास्थ्य के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। हर घर में टॉयलेट पहुंचाया, साफ सफाई के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ और स्वच्छता की संस्कृति को पुनर्जीवित किया। फिट इंडिया का मूवमेंट चलाया, वो भी स्वास्थ्य के लिए जुड़ा है। योग दिन और योग का महत्व पूरी दुनिया और देश में प्रस्तावित किया, वो भी स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है। पोषण अभियान को उन्होंने महत्व दिया, वो भी बच्चे की इम्यूनिटी, माता की इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड अभियान है। इसके बाद प्रोटेक्टिव तरीके से कुछ योजनाएं बनाई, जैसे मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत। ये दोनों योजनाओं ने बच्चों को सुरक्षित करना और हर व्यक्ति को 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री मिले। देश के 60 करोड़ लोगों के दिमाग पर से, उनके सर पर से स्वास्थ्य का पूरा बोझ हटाने का काम किया। उसके बाद में एक सीरीज ऑफ वेलनेस सेंटर बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेकर आए, जिसके तहत देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा और मेडिकल कॉलेज की स्थापना का उन्होंने जो परंपरा किया, थ्रस्ट दिया, इसके कारण मैं एक ही आंकड़ा कहना चाहता हूं कि आज भारत में यूजी और पीजी दोनों क्षेत्रों में हम 2 गुना डॉक्टर बाहर हर साल बाहर आए, इस प्रकार की स्थिति पर पहुंचे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी योजनाओं को कोई पिसमिल देखेगा तो उसका मूल्यांकन नहीं कर पाएगा, परंतु अगर आप उसको एक कड़ी में रखकर देखेंगे, एक बहुत बड़ी श्रृंखला की लड़ी के रूप में देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी धैर्य के साथ सोचकर शुरू से योजना बनाई गई है और 8 साल के अंदर हर साल एक चीज जुड़ती गई और समस्या का संपूर्ण समाधान की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। भारत ने कभी भी अंतरिक्ष के लिए अपनी नीति बनाने का सोचा नहीं था। मोदी जी ने अंतरिक्ष की नीति बनाकर आज एक बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए खुला है और मैं पूरे भरोसे से कहता हूं कि इस क्षेत्र में भी भारत ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है। ड्रोन की पॉलिसी देश में थी ही नहीं, अपार संभावनाएं पड़ी, परंतु ड्रोन की पॉलिसी नहीं थी। पढ़े लिखे युवा भी थे, 130 करोड़ का मार्केट भी था और देश अब आधुनिकता को स्वीकारने के लिए, नई चीजों को स्वीकारने के लिए तैयार भी बैठा है, मगर पॉलिसी के बगैर नहीं हो सकता था। ड्रोन पॉलिसी बनाकर एक नया बहुत बड़ा बिजनेस का स्पेस खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। औद्योगिक प्रोत्साहनों की योजना को पीएलआई के अंदर अलग प्रकार से रखने का काम किया। स्वास्थ्य मैंने आगे बताया ही है, हेल्थ को बहुत मजबूती के साथ एक ठोस आधार प्रदान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं शिक्षा नीति पर जरूर कहना चाहूंगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैं बहुत आशान्वित हूं इस पॉलिसी से। मैंने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया है। अब तक जितनी भी नेशनल पॉलिसी आई, उन्होंने बच्चों के रोजगार की चिंता की थी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बच्चों की क्षमता को बढ़ाने के लिए थ्रस्ट दिया है। व्यक्ति की कैपेसिटी, व्यक्ति की क्षमता अगर नहीं बढ़ती है तो वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप बारीकी से देखोगे तो हर बच्चे की क्षमताओं को, अनंत संभावनाएं जो ईश्वर ने हमारे अंदर भरी पड़ी है, उसको 100% बाहर लाने का एक प्लेटफॉर्म देने का काम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने किया है। और ढेर सारे शिक्षा शास्त्रियों ने बनाई हुई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी, ये भी वैसे शिक्षा शास्त्रियों ने ही बनाया है, परंतु हर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विवाद में पड़ी है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी
जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, इस पर एक भी विरोध का सुर आज पूरे देश और दुनिया में सुनाई नहीं। एग्रीकल्चर के अंदर भी ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं और स्टार्टअप से लेकर कुछ इस प्रकार की पॉलिसी जो हुई है जिसमें हमारे देश के युवा को विश्व के युवा के साथ कंपटीशन करने का प्लेटफॉर्म मंच मोदी जी ने उपलब्ध कराया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।